वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 मैट्रिसेस क्लास 12th की। हम आज इसी के क्वेश्चन बुक से लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल किन किन बातों का हम रिवीजन लेंगे या एक टॉपिक तो हमने पढ़ा था, हम उसी का थोड़ा सा एक रिवीजन लेंगे। आफ्टर दैट वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, ये जल्दी हम देखेंगे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसा होता है, इफ वी टेक ए मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स ai j m क्रॉस n, ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, एंड k इज एनी स्केलर, k इज एनी स्केलर जिसको कहेंगे हम कांस्टेंट भी। तो स्केलर मल्टीपल क्या होता है, वी डिफाइन स्केलर मल्टीपल k इंटू a विच मीन्स k aij m क्रॉस n विच इम्प्लाइज k aij m क्रॉस n। तो इसका क्या मतलब है कि क्या अगर हमारे पास कोई स्केलर है, हमने उसको मल्टीपल किया किसके साथ, मैट्रिक्स ए के साथ, दिस के गेट्स मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ये था हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने पढ़ा था। इसके बाद देखो सेकंड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक तो ए है, इसके एलिमेंट से ऐसे aij m क्रॉस n, and B is the another matrix having element is bij m क्रॉस n। तो इनका एडिशन जो हमने डिफाइन किया था वो क्या था, a प्लस b। तो एडिशन कब हम डिफाइन करते हैं, एडिशन तब हम डिफाइन करते हैं when their order is same, when their order is same। तो यहाँ पर m क्रॉस n ये मैट्रिक्स है, ये भी m क्रॉस n है, सो दैट वी कैन ऐड दिस टू मैट्रिसेस। तो एडिशन में क्या हो जाता है, aij प्लस bij विच इज कॉल्ड aij प्लस bij m क्रॉस n। After addition the elements we get any new matrix which is cij m क्रॉस n। ठीक है, क्या हो जाता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स aij m क्रॉस n है, ठीक है, ऑर्डर m क्रॉस n है, b इज द अनदर मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट्स bij और उसका भी ऑर्डर है m क्रॉस n। जब हम इनका एडिशन लेते हैं ऐड, तो वहाँ क्या हो जाता है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस गेट एडेड, और वहाँ से जब भी कोई मैट्रिक्स मिलते हैं वो कोई मैट्रिक्स है, सपोज दैट इज cij। इसके बाद हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो वो यहाँ देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, 1 2 एंड दिस इज 3। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या लिया था हमने, ऐसे ही चलो लेट सपोज दिस इज आवर मैट्रिक्स ए एंड दिस इज आवर मैट्रिक्स बी। यहाँ हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए हमने डिफाइन की थी, वहाँ इट इज aij हैविंग ऑर्डर m क्रॉस n, एंड वी टेक द अनदर मैट्रिक्स b हैविंग एलिमेंट इज bik n क्रॉस p। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हमने दो मैट्रिसेस ली, एक तो a ली और एक तो b ली। a में क्या है, aij m क्रॉस n, एंड b के जो एलिमेंट्स हैं दैट इज bik n क्रॉस p। अब यहाँ से देखो, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज n, एंड व्हाट इज द मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स b है वहाँ क्या है, नंबर ऑफ रोज, वो कितना है n। तो क्या यहाँ से मिला हमें, यहाँ से हमें मिला नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए दे आर इक्वल नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो, कब ये प्रोडक्ट के लिए कन्फर्मेबल होते हैं, व्हेन नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सपोज वी आर मल्टीप्लाइंग ए into b, number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix। तो सेकंड मैट्रिक्स हमने कौन ली थी, b। तो जब यहाँ मल्टीपल हो जाएगा वो क्या होगा, aij
एम क्रॉस एन मल्टीपल किससे हो जाएगा, बी आई के एन क्रॉस पी। जब इनका मल्टीप्लिकेशन हम लेंगे तो वहाँ से कोई नई मैट्रिक्स मिलेगी, दैट इज सी आई के हैविंग ऑर्डर एम क्रॉस पी। तो यहाँ ऑर्डर चेंज होता है, यहाँ पर कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी कोई ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बट ओनली द ऑर्डर चेंजेस व्हेन वी मल्टीपल टू मैट्रिसेस। ठीक है ना। अब यहाँ जो प्रोसीजर है, एक्शन जो हमने पढ़ा था प्रोसीजर के, हम जब मल्टीपल करते हैं तो एलिमेंट्स को हम कैसे मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल के लिए क्या होता है, जो एलिमेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के होते हैं, हम क्या लेते हैं, वी टेक द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो सम एंड प्रोडक्ट हम लेते हैं, तब हमें नई मैट्रिक्स निकलती है। सपोज उसका नाम हमने रखा सी आई के। नाउ हम जब ये एग्जांपल्स कर लेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2 के, तो वहाँ से हमें ये फिर से रिवाइज हो जाएगा, हाउ वी मल्टीपल टू मैट्रिसेस, हाउ वी ऐड एंड हाउ वी गिव द स्केलर मल्टीपल ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, उसका फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, दैट इज वी हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस दैट इज ए एंड बी। वहाँ से हमें गिवन है एक मैट्रिसेस जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 3 2 एंड द अदर मैट्रिसेस 1 3 -2 एंड 5। दोनों मैट्रिसेस हमें दी हुई है, वी हैव टू फाइंड देयर एडिशन दैट इज a प्लस बी। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब पहले हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 क्रॉस 2 हैविंग 2 rows एंड 2 columns, एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस 2 क्रॉस 2 एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ सी, दैट इज 2 क्रॉस 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। नाउ वी हैव टू ऐड मैट्रिक्स ए एंड बी। इट इज अ सिंपल a plus b, which means what is this, 2 4 3 2। ऐड किसके साथ करना है, 1 3 -2 5। अभी जब हमने रिवीजन में देखा था, हमने रिवीजन में क्या देखा था, हमने रिवीजन में देखा था द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स गेट एडेड। तो यहाँ से अब देखो, इट इज 2 + 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 and 1, देन 4 + 3, उसके बाद 3 - 2, फिर 2 + 5, इट बिकम्स 3 7 1 7। Hence this is the result, this is the addition of two matrices। नाउ क्वेश्चन जो है पार्ट सेकंड जो है a - b, वो आप खुद कर लोगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है 3a, दैट इज आवर स्केलर। पार्ट 3 का सॉल्यूशन जो है, इट इज सिंपल, वी हैव टू फाइंड 3a - c, वी हैव टू फाइंड 3a - c, 3a - c। It is 3, what is a, 2 4 3 2 minus c, what is c, that is -2 5 3 and 4। ठीक है, c हमने ये मैट्रिक्स ली। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीपल दिस स्केलर टू मैट्रिक्स a। तो ये स्केलर क्या होता है, इट गेट मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। ठीक है, नाउ यहाँ अगर हम देखें ये क्या आएगा, 3 × 2 हो गया 6, 12 9 6। सब्ट्रैक्शन किसके साथ लेना है, -2 5 3 4। अब कर लो सब्ट्रैक्ट, ये क्या आएगा 6, जो हमारे मैट्रिक्स में लेगी दैट इज 6। दिस माइनस एंड माइनस गेट मल्टीप्लाइड एंड वी गेट +2 2। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आएगा 12 - 5, इसी तरीके से 9 - 3 एंड 6 - 4। सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब करना है। 6 and 2 8, दिस इज 7, दिस इज 6 and this is 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3।
नाउ इसके बाद हम देखेंगे ए बी मैट्रिक्स क्या है, यानी कि पार्ट 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट क्या है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वी कैन राइट हियर ए मल्टीपल बी। फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 4 3 2. What is B? That is 1 3 minus 2 5. Now जब भी हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो वी हैव टू चेक देयर ऑर्डर्स, बिकॉज ये नेसेसरली है किस में, मल्टीप्लिकेशन में m क्रॉस n, और अगर एक मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो अगर यहाँ हम देखेंगे मैट्रिक्स ए भी स्क्वायर है और मैट्रिक्स बी भी स्क्वायर है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है। नाउ देखो, नाउ अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट रो जो है इसका मल्टीपल कर लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। कैसे करना है, देखो 2 into 1 प्लस 4 minus 2 सम एंड प्रोडक्ट, देखो 2 लिया मैंने प्रो एंड प्लस सम भी लिया। इसी के बाद ये क्या है, फर्स्ट रो। अब इसी का मल्टीपल हमें किसके साथ देना है, सेकंड रो। तो क्या आएगा अब 2 into 3 प्लस 4 into 5, ठीक है। समझो, ये समझो अच्छी तरीके से। अब इसके बाद क्या है, यहाँ हमने जो प्रोडक्ट किया था फर्स्ट रो से वो खत्म हो गया। अब जो है, अब हमें प्रोडक्ट करना है किससे, सेकंड रो से। किसके साथ, इसी के साथ। किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। फिर इसके बाद सेकंड कॉलम के साथ। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या आएगा, इट इज 3 into 1 प्लस 2 minus 2। यहाँ क्या आएगा, 3 into 3 प्लस 2 into 5। देखो, जब मैंने मल्टीपल किया था फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, जो भी वहाँ एलिमेंट आएंगे वो कहाँ आएंगे, दैट इज A11 आएगा। फिर इसके बाद कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा, A12 की जगह, दैट इज फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जगह एलिमेंट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ क्या आएगा, दैट इज A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बन जाएगा। और इसी तरीके से फिर लास्ट जो होगा वो A22, बिकॉज दिस टू मैट्रिसेस वेयर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस। नाउ अब मल्टीपल कर लो, अब इजी तो है। यहाँ आएगा 2 1 जा 2 एंड इट इज 2 minus 8, ठीक है। नाउ 6 प्लस 20। इसके बाद देखो, दिस इज 3 minus 4 and this is 9 plus 10. We get what we get, that is minus 4 26 minus 1 and 90. Hence this is the result, A into B. No, थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि वी गेट द मैट्रिक्स ए एंड बी। अब आप खुद कर लोगे पार्ट 4th, दैट इज यू हैव टू फाइंड मैट्रिक्स बी ए। यह प्रोडक्ट आपको खुद देखना होगा। एंड आपके लिए क्वेश्चन है, चेक ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये आप चेक कर लोगे क्या ए बी ए के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा था। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द फॉलोइंग, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो ये पार्ट है, सेकंड दिस एंड थर्ड एंड फोर्थ। हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें साफ नज़र आ रहा है कि वी हैव टू फाइंड द एडिशन ऑफ दीज मैट्रिसेस, ठीक है। तो अभी हमने किया था कि मैट्रिसेस में क्या होता है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ टू मैट्रिसेस गेट एडिड। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप कर लो, मैं सेकंड का सॉल्यूशन दिखाता हूँ। नाउ देखो, अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा। नाउ वी हैव टू ऐड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ इफ वी ऐड देम, बी स्क्वायर सी स्क्वायर
फिर क्या है ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। किसके साथ एडिशन लेना है? एडिशन लेना है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इनका हमें क्या लेना है? सम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें मालूम है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ कितना है 2ab, सो दिस बिकम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा? प्लस 2ab हो गया ये। अब इसके बाद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसके बाद क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, लास्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। ना ये किसके बराबर आएगी? ये मैट्रिक्स। यहाँ देखो वी गेट ए फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर, एक तो ये एलिमेंट आएगा, और यहाँ कितना आएगा? बी प्लस सी होल स्क्वायर। वी नो अगर हम इनको एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc। अब यहाँ कितना आएगा? ये आएगा ए माइनस सी होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा? ए माइनस बी। Hence, this is the addition of these two matrices. Now, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इट इज इजी, यू कैन ऐड देम। -1 किसके साथ ऐड हो जाएगा? 12 के साथ। तो इसी तरीके से 4 7 के साथ, -6 6 के साथ। नाउ आई विल शो क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन नंबर 2। इसका 4th पार्ट हम कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट का जो सोल्यूशन है ये कैसे आएगा हमें? नाउ ऐड, यहाँ मैं सीधे ऐड दिखाऊंगा। हमें क्या ऐड करना है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। किसके साथ एडिशन हमें लेना है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स का हमें एडिशन लेना है। जब हम ऐड करेंगे वी हैव टू ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। चलो इसका सोल्यूशन हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू मैट्रिसेस। तो वहां से हमें कौन सी मैट्रिक्स मिलेगी? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। वहां का कौन सा एलिमेंट आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स। वहां से कौन आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स किसके साथ? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ ऐड हो जाएगा, एंड कॉस स्क्वायर एक्स किसके साथ? साइन स्क्वायर एक्स के साथ ऐड हो जाएगा। नाउ वी नो दैट व्हाट इज कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स? दैट इज 1। यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1, यहां भी 1। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कंप्यूटेड द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ से पार्ट 1st 2nd 3rd एंड 4 लिया है। तो बुक में आपके कितने पार्ट्स है? 6 पार्ट्स। तो जो लास्ट जो पार्ट है दे आर सिमिलर टू दीज 4 पार्ट्स, वो आप खुद कर लोगे। नाउ हमें जो प्रोडक्ट निकालना है वो किस किस का निकालना है? फर्स्ट पार्ट अगर हम देखेंगे तो इस और इस मैट्रिक्स का, वी नो दैट दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स। जब भी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमें याद रखना चाहिए, दे आर ऑलवेज कन्फर्मेबल फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ यहाँ से आप देखो आप प्रोडक्ट कैसे करेंगे। अभी हमने कहा था प्रोडक्ट जब हम करते हैं, हम प्रोडक्ट कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। इसी के फर्स्ट रो को किसके साथ? सेकंड कॉलम के साथ। तो वही प्रोसीजर हम लेंगे यहाँ, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, दैट इज ए मल्टीपल टू ए स्क्वायर, फिर बी फर्स्ट रो, ठीक है, बी स्क्वायर, ये देखो फर्स्ट रो किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ। अब ले लो यही फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम के साथ, माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है। अब ठीक है, इसके बाद अब सेकंड रो ले लो किसके साथ? फर्स्ट कॉलम के साथ, दैट मीन्स माइनस बी ए प्लस ए बी। अब यहाँ से देखो
माइनस माइनस इट गिव्स पॉजिटिव बी स्क्वायर एंड ए हो गया पॉजिटिव स्क्वायर. सो वी गेट द मैट्रिक्स लाइक दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दैट इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 डायगोनल मैट्रिक्स. तो डायगोनल हमारी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. सो हेंस दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ आवर क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर सेकंड है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो ये बहुत ही एक मज़ेदार क्वेश्चन बनने वाला है. कैसे, देखो क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इस मैट्रिक्स की तरह हम देखेंगे तो व्हाट इज दिस मैट्रिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स ए कॉलम मैट्रिक्स, या जिसको हमने कहा था कॉलम वेक्टर. तो ये क्या है, दैट इज 3 क्रॉस 1 हैविंग 3 रोज 1 कॉलम. और ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, दिस मैट्रिक्स प्रेजेंट इज रो मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस इज 1 क्रॉस 3. नाउ जब हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी कंडीशन है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सो दैट दीज टू मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल. यहाँ से अब देखो, जो हमें नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर नेसेसरली होना चाहिए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर जो सेकंड है, तो इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा हमें, यहाँ हम लिखते हैं. ठीक है. नाउ दिस मैट्रिक्स बिकम्स, प्रोसीजर वही है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो टू सेकंड कॉलम. इसी तरीके से जब हम यहाँ मल्टीपल कर लेंगे फर्स्ट रो और सेकंड रो थर्ड. ठीक है. फर्स्ट रो को जब हम मल्टीपल करेंगे तो हम हर किसी कॉलम के साथ इसको मल्टीपल कर लेंगे. नाउ देखो इधर, दिस इज कॉलम फर्स्ट, दिस इज कॉलम सेकंड, दिस इज कॉलम थर्ड. ठीक है. नाउ व्हेन वी मल्टीपल, तो ये क्या आएगा, 1 into 2 दैट इज 2. हो गया कॉलम फर्स्ट के साथ इसका मल्टीपल खत्म. नाउ इसके बाद 1 into 3 हो गया सेकंड के साथ भी, एंड देन 1 into 4. नाउ इसके बाद देखो, अब सेकंड रो से मल्टीपल कर लो, किसके साथ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ. तो ये क्या आएगा, इट इज 4, देन इट बिकम्स 6, देन इट बिकम्स 8. इसके बाद 3 से मल्टीपल कर लो, इट इज 6, देन इट इज 9, देन इट इज 12. Hence what is this? This is a 3 cross 3 मैट्रिक्स, जो कि हमें इसके ऑर्डर से ही मालूम हो रहा था कि ये जो मैट्रिक्स हमें निकलेगी ये नेसेसरली किस ऑर्डर की होनी चाहिए. इट शुड बी इक्वल, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर. नाउ इसके बाद जो पार्ट नंबर थर्ड है, पार्ट थर्ड को अगर हम देखेंगे, व्हाट इज दिस मैट्रिक्स हैविंग 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स. और यहाँ जो मैट्रिक्स है हमारी, इसके कितने हैं, इसके है 1 2 3, 2 रोज और 3 कॉलम्स. ठीक है. तो ये जो मैट्रिक्स है इट इज अगेन ए कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट, बिकॉज मैट्रिक्स ए में क्या है, वहाँ 2 कॉलम्स हैं और यहाँ कितने हैं, 2 रोज हैं. सो दैट दिस मैट्रिक्स इज अगेन ए कन्फर्मेबल. जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी दे मस्ट बी 2 क्रॉस 3. ना मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमें. नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट फोर्थ का जो सॉल्यूशन है वो आप देखो. पार्ट फोर्थ का सॉल्यूशन हम यहाँ से लेंगे. पार्ट फोर्थ, नाउ वी हैव टू मल्टीपल फर्स्ट रो. क्वेश्चन ये है, फर्स्ट रो किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट के साथ, ऐसे फर्स्ट रो कॉलम सेकंड के साथ, ऐसे फर्स्ट रो कॉलम थर्ड के साथ हमें मल्टीपल करना है. तो वो क्या आएगा, यहाँ देखो, तो यहाँ का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 1, वो क्या है 1. अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज अगेन ए 2, फिर 3 मल्टीप्लाई टू 0, फिर 4 मल्टीप्लाई टू 3 दैट इज 12. हो गए A11 का एलिमेंट जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ इसके बाद
first row second column 2 multiple to minus 3 that is minus 6, 3 multiple to 2 that is again a 6, then 4 multiple to 0 that is 0. now इसके बाद देखो first row third column that is 2 into 5 that is 10, फिर 3 into 4 that is 12, फिर 4 into 5 which is 4 into 5 which is 20. ठीक है. now इसके बाद अब क्या लेना है हमें, सेकेंड रो एंड फर्स्ट सेकेंड, अब क्या लेना है हमें, अब क्या लेना है हमें, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम which is 3 into 1 that is 3, then 4 into 0 that is 0, फिर क्या आएगा 5 into 3 that is 15. now इसी के साथ यहाँ आएगा -9, 3 into -3 that is 9, प्लस 8 फिर प्लस 0. इसके बाद 3 into 5 that is 15, फिर 3 into 4 that is 12, फिर 3 into 5 that is 15, after that 4 into 4 that is 16, फिर 25. ठीक है. now इसके बाद 4 into 1 that is 4, फिर 5 into 0 that is 0, प्लस 6 into 3 that is 18. now इसके बाद 4 into -3 that is -12, प्लस फिर इसके बाद 5 into 2 which is 10, फिर 6 into 0 that is again a 0. now 4 into 5 that is 20, 5 into 4 which is again a 20, then 6 into 5 which is 30. now अब simple addition हमें करना है, we get the solution. 2 plus 12 that is 14, minus 6 plus 6 that is 0, 10 32 हो जाएगा यहाँ टोटल. सिंपल एडिशन करना है. दिस इज 18, दिस इज -1, यहाँ हमें कितना आएगा 15 and 25 that is 30 40 and this is 56 element, this is 22, this is -2 and this is 20 20 and 30 हो गया टोटल 70. hence this is the product which part 4th का हमने ये सोल्यूशन किया. नाउ आप ऐसे जो भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट पर, उन पर आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाए मैट्रिसेस का. तो कुछ फ्यू एग्जांपल जो है उनकी आप क्या करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो हम क्वेश्चन नंबर दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3, हम अब क्वेश्चन नंबर 4 कर. नाउ स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर हमें कह रहा है इफ A is a matrix having these elements, B is a matrix having these elements and C is a matrix having these elements. Now we have to compute A plus B and B minus C. Also we have to verify A plus B minus C, it should be equal to A plus B माइनस सी. तो हमें कंप्यूट करना है कि ये जो है a प्लस बी माइनस सी एक के बराबर आना चाहिए a प्लस बी माइनस सी. नाउ इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन और मुश्किल तो नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड a प्लस बी. तो हम a प्लस बी को अगर देखेंगे, व्हाट इज a प्लस बी, दैट इज नथिंग. ऐड कर लो यहीं पर 1 प्लस 3 दैट इज 4, 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड माइनस 3 एंड दिस इज -2. नाउ इसके बाद 5 प्लस which is 9, 0 plus 2 that is 2, 2 plus 5 that is 7, 1 into that is 1 plus 2 that is 3, minus 1 plus 0 that is -1 and 1 plus 3 that is 4. अब ये हमें मिला a प्लस बी. अब इसके बाद हमें क्या देखना है, b माइनस सी. तो यहाँ पर अब देखेंगे b माइनस सी विच इज़ अ सिंपल, हमें यहाँ क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन किसका, b और माइनस सी का.
तो जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे आप सीधे वहाँ आप रिजल्ट तक नहीं जाओगे, पहले ए मैट्रिक्स बनाओगे, उसके बाद उसमें रखोगे एडिशन क्या करना है प्लस, फिर उसके बाद बी, फिर आप ये निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे यही तरीका यहाँ भी करना है। पहले आपको लेनी है मैट्रिक्स बी, फिर यहाँ नेगेटिव डालना है, देन मैट्रिक्स सी। ठीक है, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, पहले आप मैट्रिक्स बी को ले लो, फिर माइनस सी को ले लो, फिर इसके बाद जो है वो ये रिजल्ट होगा। नाउ यहाँ देखो 3 - 4 दैट इज -1, फिर -1 और -1 दैट इज -2, देन 1 - 2 दैट इज अगेन -1. This is 4 - 0 that is 4, then it is 2 - 3 that is -1, then 5 - 2 that is 3. Now this is 2 - 1 that is 1, this is 0 - 2 that is +2, this is 3 - 3 which is 0. Hence we get the matrices A plus B and B minus C. Now we have to find A, B minus C. यानी कि हम यहाँ क्या लेंगे, व्हाट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वलिटी, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी माइनस सी. अब देखो यहाँ चेक कर लेंगे हम व्हाट इज द मैट्रिक्स ए. देखो इसी तरीके से आप यहाँ भी लेना है, विच इज 1 2 -3 5 0 2 1 -1 and 1. किसके साथ एडिशन करना है, b माइनस सी के साथ, सो दैट दिस मैट्रिक्स आएगी अब यहाँ. अब देखो b माइनस सी क्या आएगी, -1 -2 -1. इसके साथ एडिशन हमें करना है, दैट इज 4 -1 3 and 1 and 2 and 0. ठीक है, यहाँ से कर लेंगे, ये कितना आएगा 1 -1 0 2 -2 दैट इज 0, दिस इज -4. अब ये कितना आएगा 5 प्लस दिस इज 9 0 -1 दैट इज -1 and 2 + 3 which is 5 and this is 1 plus 1 that is 2 -1 that is +1 and this is 1. Treat this as first. अब इसके बाद हमें क्या ढूंढना है, we have to find A plus B minus C. तो चलो इसको रब कर लेते हैं. ये जो मैट्रिसेस हमें थी, ये क्या हमें मिली थी, ये हमें मिली थी A plus B minus C. Now we have to find ये तो लेफ्ट हैंड साइड था हमें. Now what is RHS, राइट हैंड साइड, वो क्या हमें ढूंढना है, A plus B minus C. Now A plus B हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो हमने पहले निकाली थी, विच इज, अब ये जब हम निकालेंगे इट इज 4 1 -2 9 2 7 3 -1 and 4 प्लस किसके साथ करना है, सॉरी माइनस किसके साथ, सी के साथ. व्हाट इज सी मैट्रिक्स, दैट इज 4 1 2 0 3 2 1 -2 3. नाउ इसके बाद क्या आएगा, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस एंड दिस मैट्रिक्स. वहां से हमें क्या मिलेगा, जब हम इनका सब्ट्रैक्ट लेंगे तो वहां से क्या हमें मिल रहा है, दैट इज 4 - 4 which is 0, 1 - 1 that is again is 0, -2 - 2 that is -4, 9 - 0 which is 9, 2 - 3 that is -1, 7 - 2 which is 5 and 3 - 1 which is 2 and -1 plus 2 that is again a 1 and 4 - 3 that is 1. इसका नाम हम रखेंगे सेकेंड. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड it is proved that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. ये था क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, ना इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं.
नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहे हैं, we have given a matrix. If we have a matrix A having elements these and B is another matrix having elements like these are the fractional elements. Now what we have to find, we have to find 3A minus 5B. क्वेश्चन कह रहे हैं then compute, हमें क्या करना है, compute 3A minus 5B। यहाँ से आप देखो A को क्या हुआ है मल्टीपल, दैट इज 3, और B को 5, दैट इज यहाँ 2 स्केलर है, 3 मल्टीपल टू A एंड 5 B के साथ। तो इस मैट्रिक्स को हम अगर सॉल्व कर लेंगे, इट इज अ सिंपल विच इज 3 टाइम्स A माइनस 5 टाइम्स B। किस तरीके से लिखेंगे हम, 3 ले लो मैट्रिक्स A, दैट इज 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 and this is 7/3. It is a simple matrix 2 and 2/3 minus 5 times 2/5 3/5 1 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5। अब यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ इस स्केलर से मल्टीपल कर लेंगे सारे मैट्रिक्स को, वहाँ क्या मिलेगा हमें, वी नो दैट अगर स्केलर से मल्टीपल किसी भी मैट्रिक्स को करते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, दिस स्केलर गेट मल्टीप्लाइड टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ डिवीजन में 3 3 है, वो 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। व्हेन वी मल्टीपल दिस 3 इंटू 2/3, तो 2/3 में क्या आएगा, व्हेन वी मल्टीपल 3 टू 2/3, दिस 3 3 कैंसिल, वहाँ आएगा 2। इसी तरीके से 3 1 ज़र हो गया 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 6 सॉरी फिर आएगा 3। ठीक है, माइनस सेम प्रोसीजर 5 से मल्टीपल कर लो, दिस 2/5 5 5 गेट कैंसल्ड, 3/5 गेट कैंसल्ड, 5 गेट कैंसल्ड, 2 3 5, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7 6 and this is again a 2, this is again 2। now subtract these two matrices. This is a simple question, not a difficult one. That is 2 minus 2, that is 0, 3 minus 3, that is 0। यहाँ भी क्या आएगा, 5 minus 5 0, यहाँ भी ये कितना आएगा 0 0 0 0 0। I think this is a 6/5 and this element is 2/3। when we multiple this is 2, sorry यहाँ 2 आएगा, ये वहाँ भी 2 है। now जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, it is 0 0 0 0 0 0, so it is a 0 matrix having order 3 × 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 थे, ये बहुत ही ईजी है, उतना मुश्किल है नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो क्या है, सिंप्लीफाई कॉस ऑफ थीटा, ये एक मैट्रिक्स है, प्लस साइन ऑफ थीटा टाइम्स दिस मैट्रिक्स। तो इसका सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन बहुत ही ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीपल दिस cos ऑफ थीटा टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये क्या मिलेगा हमें, when we multiple cos theta to this, it becomes cos square theta। when we multiple this cos theta, it becomes cos theta sin theta सेकेंड एलिमेंट के साथ। नाउ अब cos थीटा हम मल्टीपल करो, इट बिकम्स sin थीटा cos थीटा। अब ये cos थीटा इसके साथ, इट बिकम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस लाइकवाइज अब sin को मल्टीपल कर लो, ये क्या आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर ऐसे इट इज sin थीटा cos थीटा, फिर ऐसे आएगा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ इट्स अ इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट वन। अब एडिशन कर लो, जैसे हम ऐड करते हैं, इट इज cos स्क्वायर थीटा
plus sin square theta. Corresponding elements get added. It is cos theta sin theta plus minus is minus sin theta cos theta. It is minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta plus cos square theta sin square theta, which implies now cos square theta plus sin square theta, it is 1 which is 0 0 1, hence we get an identity matrix having order 2 cross 2 because cos square theta minus sin square theta cos square theta is 0. Likewise यहाँ भी 0 मिल जाएगा और ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर. Now students, this is question number 7. Question number 7 क्या कह रहा है, ये बहुत ही सिंपल है. Question number 7 कह रहे हैं find x and y if x plus y is a matrix of this type and x minus y is a matrix of this type. इसी तरीके से पार्ट नंबर 2 जो है इसका वो कह रहा है 2x plus 3y. जब हमने 2x और 3y को ऐड किया है तो वहाँ से ये मैट्रिक्स आए हैं एंड 2x माइनस 3y, सॉरी यहाँ माइनस 3y होगा, माइनस 3y, तो वहाँ से ये मैट्रिक्स हमें मिली है. तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड x एंड y. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. तो इसको मैं यहाँ हम इसको अगर यहाँ इस पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. नाउ लुक एट हियर दिस फर्स्ट पार्ट. नाउ अगर यहाँ हम देखेंगे पार्ट 1 को, इसको हम एक इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. वी नो दैट x प्लस वाई, अगर यहाँ कोई हम लिखेंगे x प्लस वाई, अगर कोई मैट्रिक्स है सपोज, एंड दूसरी क्या है, दूसरी है x माइनस वाई विच इज़ मैट्रिक्स b. ठीक है, इसका हमने रखा मैट्रिक्स b. नाउ लुक एट हियर, ये जो इक्वेशन और ये जो इक्वेशन हमें मिली, दिस टू इक्वेशन आर नथिंग, दे आर लीनियर इक्वेशंस. ठीक है, ए भी कोई कांस्टेंट है मैट्रिक्स ए है और बी भी कोई कांस्टेंट, दैट इज मैट्रिक्स बी. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम सीधे करेंगे एडिशन. तो यहाँ क्या आएगा, इट बिकम्स 2x. तो ये क्या आएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 बिकॉज माइनस वाई एंड प्लस वाई इज 0 एंड दिस इज a प्लस b. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1/2 a प्लस b. ठीक है. नाउ अगर इसके बाद इनका सब्ट्रैक्शन हम लेंगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a, x माइनस वाई इज इक्वल टू b. अब ले लो सब्ट्रैक्शन विच इज़ माइनस, जब यहाँ से हो जाएगा माइनस, ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा प्लस, इट इज़ माइनस. नाउ दिस एंड दिस विल कैंसल, y इज y, दिस इज 2y विच इज़ a माइनस b, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, दैट इज़ 1/2 a माइनस b. ठीक है, ये हमें मिलेगा वहाँ से भी. ठीक है. नाउ अब यहाँ देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन है. जब हम इन दोनों का ऐड कर लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, हम x प्लस वाई किसके साथ ऐड करना है, x माइनस वाई के साथ. तो जब हम ऐड कर लेंगे वहाँ में आएगा इट इज 2x विच इज मैट्रिक्स दिस 7 0 2 5. इसका एडिशन किसके साथ लेना है, दैट इज 3 0 0 3 विच बिकम्स x इज 2x, सॉरी 2x इज, अब इनका एडिशन ले लो, दैट इज 10 0 2 and 7. Now what is the value of x, that is nothing, that is 1/2 times 10 0 2 7. Hence this is the value of matrix x. Now इसी के बाद हमें कौन सा निकालना है, वैल्यू ऑफ y. y का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, we subtract these two, we get the value of y. जब हम subtract कर लेंगे, हम यहाँ लिखेंगे subtract first from second, या subtract first, सॉरी सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है,
सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट अगर हम कर लेंगे, इट बिकम्स 2y विच इज नथिंग, विच इज 7025 माइनस में क्या आएगा 3003. Now look at here, which is 2y which is equal to 7 minus 3 that is 4, which is 0, 2 minus 0 is 2, and 5 minus 3 is again 2. So what is the value of y? That is 1 by 2, which is 4, 0, 2 and 2. Hence this is the value of y. You can simplify it also. 10 by 2 that is 5, that is 0, this is 1, that is 7 by 3. इसी तरीके से यहाँ भी अगर डिवाइड करोगे इट इज 2, 0, 1 एंड 1. ये पार्ट फर्स्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का. ना इसके बाद हम पार्ट सेकंड अगर देख लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रब दिस. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, वो बहुत ही इजी था. इसी तरीके से जो पार्ट नंबर सेकंड है, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन इफ वी टेक दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स, इफ वी टेक दिस मैट्रिक्स ए एंड दिस मैट्रिक्स बी, लाइक दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू ए, एंड उसका नाम रखेंगे हम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू बी. तो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट्स अ लीनियर इक्वेशन वेयर ए एंड बी आर रिप्रेजेंट्स द मैट्रिसेस. ठीक है ना. अगर हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो इट इज़ इजी. हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू मल्टीपल 3 टू दिस एंड 2 टू दिस मैट्रिक्स, सॉरी दिस इक्वेशन, so that we get the value of x and y. तो वही रूल हम यहाँ कर लेंगे. ट्रीट इस एज फर्स्ट, इसका नाम फर्स्ट रखो और इसका नाम सेकंड रखो. मल्टीपल फर्स्ट बाय 3 and second by 2 we have. वहां से क्या मिलेगा हमें, देखो अब इधर. नाउ व्हेन वी मल्टीपल फर्स्ट, तो इस इक्वेशन को किससे मल्टीपल करना हमें, 3 से. व्हेन वी मल्टीपल 3 इट बिकम्स 6x प्लस 9y विच इज 3 टाइम्स 2340. ठीक है, दिस इज नथिंग, दिस इज 6 9 12 0. इसका नाम रखेंगे हम थर्ड. नाउ यहाँ से देखो, नाउ वी हैव टू मल्टीपल सेकंड बाय 2. तो अगर यहाँ से हम 2 से इसको मल्टीपल देंगे सेकंड को, इट बिकम्स 6x प्लस 4y विच इज 2 टाइम्स 2 minus 2 minus 1 and 5. सो ये क्या आएगा, ये आएगा हमें 4 minus 4 minus 2 and 10. चलो इसका नाम हम रखते हैं इक्वेशन 4. ठीक है. नाउ इसके बाद देखो, अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट लेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, वो क्या रजिस्टर सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड इक्वेशन वी गेट. तो वो क्या हमें मिलेगा, दैट इज 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y. तो यहाँ से हमें मैट्रिक्स ये लेनी है, दैट इज 6 9 12 0. सब्ट्रैक्ट किसके साथ करना है हमें, माइनस टाइम्स इस मैट्रिक्स के साथ. 4 minus 4 minus 2 and 10. ठीक है. ये 6x 6 cancel which becomes 5y which is nothing, that is 6 minus 4 that is 2. 9 plus 4 that is 13, and this is 12 plus 2 that is 14, and this is 0 minus 10 that is minus 10. Now what is the value of y? That is nothing. Value of y is 1 by 5, 2 13, 14 minus 10. Treat this as equation 5th.
नाउ यहाँ से हमें वैल्यू ऑफ y निकला. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है. वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y either in equation third or in equation fourth or in equation first or second. Now we put this equation fifth in equation first. We find the value of x there. तो उससे पहले हम इसको रब कर लेंगे. Now students, substitute or put fifth in first. We get, क्या गेट करेंगे, that is 2x plus 3 times, what is y? 3 times, that is y by 5. We can multiples now. It is nothing, that is 3 by 5, which is 2, 13, 14 minus 10, which is equal to 2, 3, 4, 0. अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं. 2x को ऐसे रखा, 3 भी वैसे, एंड दिस y इट इज़ 1 by 5 टाइम्स दिस मैट्रिक्स. सो दिस 3 बिकम्स 3 by 5. तो ये अब हमें सब्ट्रैक्ट इसके साथ करनी है. तो व्हाट वी गेट इट इज़ अ 2x विच इज़ इक्वल टू 2, 3, 4, 0. जब इसको वहाँ ले जाएंगे इट बिकम्स माइनस 3 by 5, 2, 13, 14 minus 10. ठीक है. नाउ अगर इस 2 को हम डिवाइड भी कर लेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस 2. सो दिस बिकम्स 2. यहाँ से माइनस कितना करना है, माइनस 6 by 5. दिस इज 3 माइनस, दिस बिकम्स 39 by 5. नाउ इसके बाद क्या करना है, 4 माइनस 42 by 5, फिर 0 प्लस 30 by 5. ठीक है. तो ये मैट्रिक्स हमें यहाँ मिलेगी. नाउ देखो, जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x क्या आएगा, विच इज़ 1 by 2, और इज नथिंग, इट इज़ 5 2 are 10, 10 minus 6, that is 4 by 5. This is 24 by 5, negative times. Now this is 20 minus 42, this is minus 22 by 5. Now what is this? This is 30 by 5, that is 6. ठीक है. ये हमारी मैट्रिक्स x मिली. या इसको हम और इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 5 को अगर हम कॉमन निकालेंगे then it becomes 1 by 10, 4 minus 24 minus 22, and यहाँ तो 5 नहीं निकलेगा. हाँ, यहाँ फिर 30 रहेगा. ठीक है. ठीक है. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ x. सो हेंस दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट सेकेंड. नाउ इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, फाइंड x इफ y y से गिवन है एंड 2x plus y is this matrix. We have to find the value of x. It is a simple question. देखो इसका solution क्या आएगा. From this equation we can write 2x is equal to 1 0 minus 3 2 minus y. ठीक है. तो इसका नाम अगर फर्स्ट रखेंगे, इसका नाम अगर हम सेकंड रखेंगे. Now put first in third, treat this as a third. तो हमारा 2x कितना आएगा, विच इज सिंपल, दैट इज 1 0 minus 3 2
माइनस टाइम्स, अब ये y जो है ये यहाँ रखना है हमें, तो y का वैल्यू जो है वो है 3, 2, 1 and 4, ठीक है। नाउ इफ वी सॉल्व दिस बिकम्स 2x इज नथिंग, सब्ट्रैक्ट यहाँ करेंगे 1 minus 3 that is minus 2, 0 that is again a minus 2, minus 3 minus 1 that is minus 2, 1 minus 4 that is again a minus 2. Now what is the value of x? तो x का वैल्यू हमें ये मिलेगा, it is implies x is nothing that is 1/2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. जब x 1/2 से जब मल्टीपल हो जाएगा it becomes minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. So what is our x matrix? This is minus 1 minus 1 minus 1 minus 1. Hence this is the solution of question number. Now students, it's the question number 9. Question number 9 क्या कह रहे हैं हमें? Find x and y if 2 times this matrix plus this matrix is equal to this matrix. Now we have to find the value of x and y from these matrices. Now it is a simple question. Now we look at the solution. Solution हमारा क्या कह रहा है कि पहले हम क्या कर लेंगे, this is a scalar multiple of this matrix. यहाँ से हम scalar multiple कर लेंगे which becomes 2 sec 0x plus y 0 1 2 which is equal to 5 sec 1 8, ठीक है। Now इसके बाद क्या आएगा, now it's a simple question. Now add these two matrices. तो जब हम ऐड करेंगे corresponding elements get added. y 2 plus y, it is 6 plus 0 is 6. This is 0 plus 1 is 0 1 and x plus 2 which is equal to 5 sec 1 8. अब यहाँ से देखो हमने पढ़ा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल. तो इक्वेटिंग, तो यहाँ से जब हम इक्वेटिंग करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो वहाँ से हमें क्या आएगा, दैट इज 2 + y इज इक्वल टू 5. और कौन सा हमें लेना है, दैट इज x plus 2 is equal to 8. From these two we can get x and y, which is, what is the value of y, that is 5 minus 2, that is 3. What is the value of x, that is 8 minus, which is 6. Hence this is x and y, and hence this is question number 9.